अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा और आप देख रहे हैं खबरें मीटर। तो दोस्तों, कल से इन तस्वीरों की चर्चा सोशल मीडिया और टीवी मीडिया दोनों की जगह खूब हो रही है और इन तस्वीरों को लेकर मुसलमानों को चिढ़ाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि देखिए, जिस पार्टी को मुसलमान ने भर भर कर वोट दिया उस पार्टी ने मुसलमानों के साथ धोखा किया है, छल किया है। तो चलिए, पहले आप ये समझिए कि ये तस्वीरें कहाँ की हैं और देश की मेजॉरिटी को ये क्यों लगता है कि अगर किसी राज्य का हिंदू मुख्यमंत्री हिंदू रीति रिवाज से अपने शपथ ग्रहण करता है तो उससे मुसलमानों को चिढ़ना चाहिए या जलना चाहिए। दरअसल कल तेलंगाना के नए सीएम रेवंत रेड्डी ने शपथ ली। चूंकि रेवंत रेड्डी हिंदू हैं, लिहाजा उन्होंने हिंदू रीति रिवाजों के हिसाब से शपथ ली। उनकी शपथ में हिंदू रीति रिवाज से मंत्र उच्चारण पड़े और जो भी रिचुअल्स होते हैं या हो सकते हैं उन सभी रिचुअल्स को यहाँ निभाया गया। लेकिन बीजेपी की यूथ नेता ऋचा राजपूत मुसलमानों को चिढ़ा रही है और ये कह रही है कि मुसलमान कांग्रेस को वोट देकर बर्बाद हो गए। जाने माने पत्रकार सुधीर चौधरी ये कह रहा है कि जिन मुसलमानों ने तेलंगाना में भर भर कर कांग्रेस को वोट दिया, उस कांग्रेस ने तेलंगाना की सरकार में एक भी मुसलमान को मंत्री नहीं बनाया। जबकि हकीकत यह है कि मुसलमानों के वोट से कांग्रेस नहीं बल्कि ओवैसी की पार्टी जीती। चलिए, आपको आसान शब्दों में समझाते हैं। तेलंगाना में कुल विधानसभा सीटें 119 हैं और इनमें से सिर्फ 15 सीटें ऐसी हैं जहां हार या जीत मुसलमान तय करते हैं और जानते हैं, इन 15 में से 7 सीटों पर ओवैसी की पार्टी जीती है। यहाँ तक कि कांग्रेस के टिकट पर खड़े होने वाले पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन भी हार गए। तो अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि कांग्रेस मुसलमानों को मंत्री क्यों बनाएगी। हाँ, अगर ओवैसी की पार्टी कांग्रेस के साथ मिल जाती तो मुमकिन था कि कांग्रेस 7 विधायकों के बदले उसे एक मंत्री दे देती। लेकिन यहाँ तो कांग्रेस को एक भी सीट ऐसी नहीं मिली जो उसने मुसलमानों के दम पर जीती हो। और रहा सवाल रेवंत रेड्डी के शपथ लेने के तरीके का, तो रेवंत रेड्डी हिंदू हैं और जाहिर सी बात है कि एक हिंदू हिंदू वाले तरीके से ही सब कुछ करेगा। खैर, यहाँ एक बात मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी कि बेशक तेलंगाना में मुसलमानों ने कांग्रेस को कोई सीट जीतकर न दी हो, लेकिन हकीकत तो यह है कि आज की डेट में मुसलमान सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को ही वोट देता है और कांग्रेस को भी ये बहुत बड़ी खुशफहमी है कि मुसलमानों का वोट उसे ही मिलेगा, फिर चाहे वो किसी मुस्लिम को मंत्री बनाए या फिर ना बनाए। अगले साल लोकसभा चुनावों में भी मुसलमान कांग्रेस को ही वोट देने वाला है, क्योंकि वो बीजेपी को वोट दे नहीं सकता और दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों को वोट देकर वो अपना वोट बर्बाद नहीं करना चाहता। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस खबर की जो मुसलमानों को आज उन गैर मुस्लिम दहेज के लालची लोगों की कतार में खड़ा करती है जिन्हें रसूल के तौर तरीके पता नहीं होते। दरअसल कल पुलिस ने एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया। जिस शख्स की तस्वीर आप देख रहे हैं ये वही डॉक्टर है। इसका नाम रुवाइस है। जानते हैं इन्होंने क्या किया है। जब इनको इनके हिसाब से दहेज नहीं मिला तो ये बारात वापस लेकर चले गए, जिसके बाद इनकी होने वाली बीवी शहाना ने सुसाइड कर लिया और उसने एक सुसाइड नोट लिखा। आज मैं आपको पढ़कर बताना चाहती हूँ। शहाना अपने सुसाइड नोट में ये लिखती है कि लड़के वालों ने उनसे दहेज के तौर पर 15 एकड़ जमीन, 150 तोले सोना और एक BMW कार मांगी थी। हालांकि शहाना के घर वाले उन्हें 15 एकड़ जमीन, 150 तोले सोना और 50 लाख रुपए देने के लिए तैयार भी थे, बस उनके पास BMW कार देने का इंतजाम नहीं था। लिहाजा रुवाइस नाम का ये दूल्हा बारात वापस लेकर चला गया। सोचिए, जो इस्लाम छुआरे पर निकाह के लिए कहता है, वहाँ मुसलमान लड़की वालों से इतना दहेज मांग रहे हैं और फिर ये भी सोचते हैं कि उन्हें समाज और देश में इज्जत भी मिलेगी। याद रखिए, आज जो जुल्म मुसलमानों पर हो रहा है वो ऐसे ही लालची मुसलमानों की वजह से हो रहा है, क्योंकि बहुत पुरानी कहावत है, चने के साथ घुन भी पिसता है। खैर, आगे बढ़ते हैं और अब आपको उस मुस्लिम स्टूडेंट की कहानी बताते हैं जिसे जेल से एग्ज़ाम देने की इजाज़त मिली है और वो अपनी बीटेक की पढ़ाई पूरी करने के लिए जेल से एग्ज़ाम दे रहा है। ये स्टूडेंट जामिया मिलिया इस्लामिया का है। इसका नाम मोहम्मद मोहसिन अहमद है।
मोहसिन फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। उसको अगस्त 2022 में एनआईए ने गिरफ्तार किया था। मोहसिन पर आरोप है कि उसने आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के लिए फंड रेंज किया था। चूंकि जिस वक्त मोहसिन पर ये आरोप लगे उस वक्त वो जामिया से बीटेक कर रहा था, लिहाजा उसने कोर्ट से ये दरख्वास्त की कि उसे अपनी पढ़ाई पूरी करने दिया जाए। अब कोर्ट ने ये परमिशन दे दी है कि वो जेल से एग्जाम दे सकता है। फिलहाल मोहसिन तिहाड़ जेल से बीटेक के 7वें सेमेस्टर का एग्जाम देगा। हो सकता है कि मोहसिन को ये लगता होगा कि वो बेकसूर हो और इसलिए वो अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा हो, ताकि जब ये बात साबित हो जाए कि वो बेकसूर है और उस पर आतंकवादी संगठन के लिए फंडिंग करने का आरोप जो लगा है वो बेबुनियाद हो, उसमें कोई सच नहीं है। जब वो बाहर आए तो उसके पास एक अच्छी नौकरी करने के लिए डिग्री हो। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात दानिश अली और रमेश बिधूड़ी की करते हैं। आपको याद होगा कि रमेश बिधूड़ी ने संसद में दानिश अली के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। अब रमेश बिधूड़ी ने माफी मांगी है और उन्होंने ये कहा है कि आवेश में आकर दानिश के बारे में अपशब्द कहे थे, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और अब आपको चेन्नई लेकर चलते हैं, जहां भयंकर बाढ़ आई हुई है और बाढ़ से हजारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। जिस तस्वीर को आप देख रहे हैं ये हेलीकॉप्टर से ली गई एक तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी इमारतों के बीच पानी भरा हुआ है। खैर, खबरों में सिर्फ ये नहीं है कि चेन्नई इस वक्त बाढ़ की चपेट में है, बल्कि खबर ये भी है कि इस बाढ़ पर किसी का ध्यान नहीं है, क्योंकि इस इलाके में ना तो चुनाव है और ना ही यह बीजेपी की सरकार है। लिहाजा पीएम मोदी ने अब तक यहाँ का दौरा नहीं किया है और ना ही ऐसा कोई ऐलान किया है जो चेन्नई के फाइनेंशियली तौर पर मदद करता हो। हाँ, कल मोदी जी ने एक बात जरूर कही और ये कहा कि मोदी को मोदी जी ना कहा जाए, सिर्फ मोदी ही कहा जाए। दूसरे की पिछले करीब 7 दिन से मोदी एंड कंपनी 3 राज्यों में सीएम चुनने को लेकर परेशान है। उसे ये समझ नहीं आ रहा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में किसको सीएम बनाया जाए। वो इसी बात में उलझी हुई है। उसे चेन्नई की बाढ़ देखने की फुर्सत है ही नहीं। खैर, अब ये खबर आ रही है कि इन तीनों राज्यों में मोदी ऐसे शख्स को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं जो उन्हें आने वाले लोकसभा चुनावों में उन स्टेट में ज्यादा से ज्यादा सीटें दिला सकें। और आपने ये देखा होगा कि मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार ये कह रहे हैं कि उनका अब टारगेट सिर्फ मिशन 29 है। वो ये चाहते हैं कि एमपी की 29 लोकसभा सीटों को जीतकर वो पीएम मोदी को तोहफे के तौर पर दें। खैर, आगे बढ़ते हैं और अब आपको अमेरिका लेकर चलते हैं और एक ऐसी खबर दिखाते हैं जो अपने देश के लोगों और पत्रकारों के दोहरे रवैये को दिखाती है। जिन तस्वीरों को आप देख रहे हैं ये तस्वीरें अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क की हैं, जहां हिंदू कम्युनिटी के लोग टाइम्स स्क्वायर पर गरबा कर रहे हैं। यहाँ इन तस्वीरों को बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि क्योंकि जब इसी टाइम्स स्क्वायर पर पिछले दिनों बकरीद की नमाज पढ़ी जा रही थी, तब अपने देश की मेजॉरिटी और देश की गोदी मीडिया ने ये सवाल उठाए थे कि मुसलमानों की नमाज सड़क पर ही क्यों पढ़ी जाती है। लेकिन अब जब बीच सड़क पर गरबा हो रहा है तो उन्हें इसमें हिंदू संस्कृति नजर आ रही है, उन्हें इसमें सनातन धर्म की छाप नजर आ रही है और वो ये कह रहे हैं कि देखिए, सनातन धर्म के रीति रिवाज असल में कुछ ऐसे हैं जो दुनिया को प्रभावित करते हैं। खैर, सबसे आखिर में आपको गाजा से आई ये तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ जो हमें ये बताती है कि बेशक इस दुनिया में 200 में से 57 मुस्लिम मुल्क हैं, लेकिन गाजा के मुसलमानों के लिए आज की डेट में कोई हिमायती नहीं है। उन्हें गाजा में इजराइल की सेना ऐसे ही मार रही है जैसे कभी हिटलर ने यहूदियों को मारा था। और जानते हैं तब के हालात में और आज के हालात में क्या फ़र्क है। जब हिटलर जेनोसाइड करता था तो उसकी आलोचना पूरी यूरोप और अमेरिका करता था और हिटलर की तानाशाही से यहूदियों को अमेरिका और ब्रिटेन ने ही बचाया था। लेकिन आज इसका उल्टा है। जेनोसाइड ठीक उसी अंदाज में हो रहा है, लेकिन आज इस जेनोसाइड को वही यूरोप, अमेरिका और ब्रिटेन सपोर्ट कर रहा है और ये कह रहा है कि इजराइल जो कर रहा है उसे ऐसा करने का हक है। वही मुस्लिम देश गाजा में हो रहे इस जेनोसाइड पर खामोश बैठे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।